नमः शिवाय। संसार क्या है, जीव क्यों दुखी हैं, इस असार संसार में रहकर हमें क्या करना चाहिए, ये अति गंभीर और गूढ़ विषय है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में श्री विष्णु पुराण से प्रस्तुत की गई हैं। कृपया ठीक से समझने के लिए शांत चित्त होकर बार बार सुने और मनन कर कल्याण पथ पर अग्रसर हों। प्रहलाद जी दैत्यवालकों को परमार्थ का उपदेश करते हुए कहते हैं, सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था, यौवन और फिर वृद्धावस्था प्राप्त करते हैं। फिर ये जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम सब प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर फिर पुनर्जन्म होता है। ये नियम तय है, टलता नहीं है। आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पुनर्जन्म होने में युक्ति ये है कि जब तक पूर्व जन्म के किए हुए शुभ अशुभ कर्म रूप कारण का होना न माना जाए, तब तक वर्तमान जन्म भी सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार जब इस जन्म में शुभ अशुभ कर्म हो रहे हैं, तो इस कारण कार्य रूप पुनर्जन्म भी अवश्य होगा। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीत आदि को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो ये दुखमय ही है। जिनका शरीर वात आदि दोषों से शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख स्वरूप जान पड़ता है। कहाँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों से भरा शरीर, और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य आदि दिव्य गुण। फिर भी मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का भ्रम करता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष को मांस, रुधिर, पीव, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। हे दैत्य कुमारो, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव मन को प्रिय लगने वाले जितने संबंधों को बढ़ाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी कांटे स्थिर हो जाते हैं। मनुष्य परदेश में भी हो तो भी घर के धन धान्य आदि पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं और उनकी सुरक्षा आदि की चिंता रहती है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भवास का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। दुखों की इस सागर में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति हैं। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन और जन्म देह के ही धर्म है, जबकि शरीर की अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है। ऐसा मत सोचो कि अभी तो मैं बालक हूँ, खेल कूद लूँ, युवा होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा, फिर युवा होने पर अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा, वृद्ध होने पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इंद्रियां कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती, शरीर शिथिल होने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया नहीं। ऐसा सोचने वाला कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं हो सकता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग
बाल अवस्था खेलकूद में, युवा अवस्था विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा असमर्थता में व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष बाल अवस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करें। श्री विष्णु भगवान का स्मरण करने में परिश्रम ही क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं। रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। बुद्धि उन्हीं में लगी रहने पर तुम्हारे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। सारा संसार ही तीनों तापों से दग्ध हो रहा है, तो इन बेचारे जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। यदि कोई प्राणी बैर भाव से द्वेष करे तो भी ये महामोह से व्याप्त है, ऐसा सोच लेना चाहिए। संक्षेप में कहूँ तो संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का ही विस्तार है। अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें, जो सर्वदा निर्मल है और कभी क्षीण नहीं होती। हे दैत्यो, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि रखो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। श्री अच्युत के प्रसन्न होने पर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ, काम की इच्छा कभी मत करना, ये अत्यंत तुच्छ है। उन ब्रह्ममय महावृक्ष का आश्रय लेने पर तुम निसंदेह मोक्ष का महाफल प्राप्त कर लोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने, कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।